ये OD1 जो फॉर्मूला पानीपत प्रशासन लेके आया और सरकार लेके आई है, मैं समझता हूँ ये गरीब आदमी पे परार है, उसकी रोजी रोटी पे परार है। गरीब आदमी सुबह दिहाड़ी पे जाता, अपनी रिक्शा चलाता, जब शाम को उसके घर का चूल्हा चलता है। लेकिन ये सरकार गरीबों को मारने पे तुली हुई है। आज कांग्रेस पार्टी का और हमारा पूरा समर्थन ऑटो यूनियन को और इन साथियों को है। और मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से ये सरकार और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इनका समाधान किया जाए, इस OD1 को खत्म किया जाए, नहीं तो ये संघर्ष जारी रहेगा और ये लोग जहां भी कहेंगे वहीं इनके लिए छाती अड़ा के हम खड़े रहेंगे। ये सरासर गरीब आदमी को मारने के लिए किया जा रहा है। अमीर आदमी को इनकी नेताओं की इनकी बसें चलेंगी, मैं बता देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को, चलेंगी तो इनकी रिक्शा चलेंगी, नहीं तो यहाँ बस भी नहीं चलेगी। ये हम कहना चाहते हैं। गरीब आदमी को मारा जा रहा है। इनके घर का 15 दिन इनकी रिक्शा चलती है, उनमें से 5 दिन इनके 10-10 हजार के चालान काट दिए जाते हैं। कहां से लेके आएगा गरीब आदमी? मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, नायब सैनी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये क्या किया। आज कहाँ है? आज ये हजारों की संख्या में ये गरीब आदमी जो संघर्ष कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को इनको समाधान किया जाए, नहीं तो गरीब की आय में बहुत ताकत होती है। इनकी आय इनकी सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। गरीब आदमी को मारा जा रहा है। ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, गरीब आदमी सुबह अपने घर को बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, जब उसके घर का चूल्हा चलता है। आप देखो आज हजारों की संख्या में किस तरीके से गरीब आदमी सड़कों पे। सोचना चाहिए सरकार और प्रशासन को, इनका उचित समाधान निकालना चाहिए। ये इनके मंत्री, बड़े मंत्री के बेटे की बसें चलाने के चक्कर में सारा किया जा रहा है, जनता सब जानती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गरीब के घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो मंत्री के बेटे की बस भी नहीं चलेगी। गरीब आदमियों के उसमें भी ये चला, सैकड़ों चला, जितने ये कमाते नहीं, 10-10 हजार के इनके चलान है, जितने ये कमाते नहीं उतने का चलान काट दिया। तो गरीब आदमी खाएगा कहाँ से? जब वो कमाएगा ही नहीं, जो कमाया वो चलान में दे दिया, तो उसके घर का चूल्हा चलेगा कैसे? ये बात हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। हम मांग करते हैं इनका उचित समाधान किया जाए, नहीं तो रणनीति ऑटो यूनियन इनकी तय करेगी और कांग्रेस पार्टी हर तरीके से इनके साथ, पूरे संघर्ष में इनके साथ रहेगी। ये जो लोग देख रहे हो आप, सड़कों पर आ गया है गरीब आदमी। ये गरीब आदमी के साथ कितना बड़ा अत्याचार है आप लोगों ने देखा है। सदा से ही कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी के देशी रही है और आज भी पानीपत की जो कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी है वो गरीब आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम करेगी। और आप देख रहे हो यहाँ पे गरीब आदमी कहीं से बड़ी मुश्किल से, कहीं से कर्जा लेकर के, कहीं लोन लेकर के अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। ये जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे इन गरीब आदमियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इनकी रिक्शा ये OD1 फार्मूला लेकर के आए हैं। इस OD1 फार्मूला को खत्म करके इन गरीब आदमियों का चूल्हा चलाने का काम करा जाए। वैसे तो कहती है भाई बीजेपी सरकार भी गरीब आदमी के, पर यह आप लोगों ने भी देखा है गरीब आदमी के ना होकर के ये सदा से ही बीजेपी सरकार कुछ सरमायादार पार्टी, सरमायादार लोगों की पार्टी रही है। आप लोगों ने देख लिया है, ये बिल्कुल गरीब आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं। जो आज देख रहे हैं हजारों की संख्या में गरीब आदमी सड़कों पर है, वो इनकी नीतियों के कारण है, बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण है। और ये आने वाले में टाइम में भी देखोगे ये गरीब आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने जो फार्मूला अपनाया है सड़कों पे, जो इनके जो बसें, इन बीजेपी के नेताओं की जो बसें चलवाने के लिए गरीब आदमियों का चूल्हा बंद कर दिया है। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से, दिहाड़ीदार मजदूर है गरीब आदमी, डेली कमाता है, डेली खाता है, कहीं से बड़ी मुश्किल से उसका चूल्हा जलता है। मैंने देखा था एक लेडीज थी और एक जेंट था, रिक्शा चला रहे थे। वो कह रहे थे भाई साहब हमारे घर में 3 दिन हो गए चाय भी नहीं बनी है, 3 दिन से उनके घर में ये देख लो दूध तक भी नहीं आया। तो इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा?
गरीब आदमी को मारने का काम कर रही है। और मैं चेतावनी देता हूँ जिला कांग्रेस की तरफ से, मैं बीजेपी सरकार को चेतावनी देता हूँ, चाहे तो इसका कोई उचित हल निकाला जाए, नहीं तो हम इन लोगों के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और इनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। और ऐसे ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक इनका फार्मूला जब तक इनका कोई उचित समाधान नहीं निकलता, जब तक ये लोग ऐसे ही सड़कों पर ये अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम इनके इस संघर्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ है और सदा से ही आप लोग गरीब आदमी के साथ रही है, आगे भी आप लोगों के साथ रहेंगे। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष जो पार्टी जो सरकार गरीब आदमियों पर जुल्म करती है उसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। और आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में भी जो इनकी गलत नीतियां बीजेपी सरकार लेकर के आई है, उनको गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे।